जोश कभी कम होने न देना, मुसीबत में खुद को रोने न देना। यकीन रख अपने पर सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आँखों को कभी सोने न देना, कभी सोने न देना। नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब चैनल पर, जहां पर आपके लक्ष्य पर चर्चाएं होती हैं। साथियों, सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं है। जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, जो मंजिलों की चाहत रखते हैं वो समंदर में भी रास्ता अपना बना लेते हैं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत ही करीब है, इसको तुम्हें एहसास करना पड़ेगा। जो लोग हौसला रखते हैं उनका डर से कोई वास्ता नहीं होता है। अपनी मेहनत से लग जाइए और अपनी मंजिल की ओर कदम को बढ़ाते चलिए। तो फिर आइए विद्यार्थियों, जुड़िए हमारे चैनल से। आप में से यदि कोई भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आसानी से समय पर पहुंचता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को जो है पूरा वॉच करिएगा। आज का आपका सेशन जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बराबर लाभदायक सिद्ध होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? सन 15 अगस्त, सन 30 मई, सन 1 जुलाई, सन 30 जून। इस प्रश्न को जो है हमने कई बार आपको बताया है, आपके सामने रखा है, इसलिए आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न का विकल्प बी 30 मई, तो राइट माना जाएगा। 30 मई 1826 ईस्वी को जो है पहला पत्र उदंत मार्तंड निकलता है, और इसी 30 मई को ही आधार मान करके क्या है, भारत में आपका राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? मासिक बोले तो जो महीने में एक बार निकलती है। साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत, जागरण। तो इनमें से जो नहीं है मासिक पत्रिका आपकी विकल्प डी जागरण, और बाकी साहित्य संदेश, विशाल भारत, सुधा, ये तीनों जो है मासिक पत्रिकाएं हैं। इन जो है पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशन वर्ष स्थान को हम लोग देखेंगे। जैसे कि जागरण, संपादक इसके रहे हैं शिवपूजन सहाय, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये है साप्ताहिक, और स्थान क्या है? बनारस से निकलती थी। फिर जो है आपकी सुधा पत्रिका है, संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव, वर्ष यानी प्रकाशन का है 1929 ईस्वी। प्रकार यानी ये मासिक पत्रिका है और ये लखनऊ से निकलती थी। फिर है पत्रिका विशाल भारत, संपादक है बनारसी दास जैन, प्रकाशन वर्ष है 1928, मासिक पत्रिका है और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उसके बाद में आपकी अगली पत्रिका है साहित्य संदेश, संपादक रहे हैं बाबू गुलाब राय, प्रकाशन वर्ष है 1937 और ये मासिक पत्रिका है, आगरा से निकलती थी। फिर है मर्यादा पत्रिका, संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय, प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, और ये भी जो है मासिक पत्रिका रही है। ये कहाँ से निकलती थी? आपके प्रयागराज से। फिर आपकी अगली पत्रिका का नाम है मतवाला, संपादक हैं महादेव प्रसाद सेठ,
प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी और ये साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो बहुत सारे प्रश्न आपके जो है यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तोताराम, भारतेंदु, रुद्रदत्त, बलदेव प्रसाद। तो पत्र का नाम क्या है? भारत बंधु। कैसा है ये पत्र? साप्ताहिक है। इसके संपादक कौन है? विकल्प ए तोताराम। और यह पत्र जो है अलीगढ़ से निकलता था। प्रकाशन इसका कब हुआ है? 1876 ईस्वी में। फिर जो है बाकी लोगों की हम लोग पत्रिकाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी पत्रिकाएं हैं कविवचन सुधा। प्रकाशन वर्ष है 1868। ये पहले साप्ताहिक रही, फिर पाक्षिक हो गई यानी 15 दिन में एक बार, फिर मासिक हो गई, महीने में एक बार। काशी बनारस से निकलती थी। दूसरी पत्रिका भारतेंदु जी की है हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रकाशन वर्ष है 1873। ये मासिक पत्रिका है, ये भी बनारस से निकलती थी। फिर बाला बोधिनी पत्रिका है जो कि महिलाओं पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष है 1874। ये भी मासिक पत्रिका है और ये बनारस से निकलती थी। फिर उसके बाद में आपके आगे साहित्यकार हैं रुद्रदत्त। इनकी पत्रिका का नाम है भारत मित्र। प्रकाशन वर्ष है 1877 और कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। फिर जो है आपके बलदेव प्रसाद, काशी पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष है 1876। ये साप्ताहिक पत्र है। इसका प्रकाशन जो है अलीगढ़ से किया जाता था। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? एनी बेसेंट, मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता। तो सोसाइटी का नाम क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी। प्रचारक कौन थे इसके? एनी बेसेंट। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी और भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अड्यार। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। तो इनमें से जिनको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय जी को मिला है, कृष्णा सोबती जी को मिला है, अमृता प्रीतम जी को भी मिला है। फिर हम लोग जो है अगले क्रम में देखेंगे, मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं इन्हें भारत भारती रचना पर 1912 में इसका प्रकाशन होता है। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है। साकेत इनका महाकाव्य है, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ है। इस पर इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमृता प्रीतम जी को जो है 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कृष्णा सोबती जी को सन 2017 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हम लोग जो है अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, रेणुका। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है उर्वशी, इसी के लिए जो है 1972 ईस्वी में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्वशी जो है इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है और ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है। इसके साथ साथ ये इसे गीत नाट्य भी जो है कहा जाता है।
इसमें कुल 5 अंक हैं और इसे दिनकर जी ने स्वयं काम आध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक है पुररवा और नायिका है इसकी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। हम सभी लोग जो है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है यहाँ पर कुछ और दिया गया उसको भी देख लेते हैं। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं किस प्रकार की हैं? वीर रस से ओतप्रोत हैं और कवि भूषण के बाद दिनकर जी को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है इनके विषय में। फिर आपका प्रश्न है निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? माधुरी, इंदु, मतवाला, चांद। तो इनमें से जो पत्रिका है मतवाला, इसके जो है संपादक रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर जो है हम लोग पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, संपादक देखते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। जैसे पत्रिका है आपकी माधुरी, प्रकाशन 1922, स्थान लखनऊ, संपादक कौन रहे? दुलारे लाल भार्गव। पत्रिका है इंदु, प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, स्थान है यानी काशी से निकलने वाली, संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। फिर है चांद पत्रिका, प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, प्रयाग से निकलने वाली, रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा इत्यादि सब ने जो है इसका संपादन किया है। फिर जो है आपकी अगली पत्रिका है हंस, प्रकाशन वर्ष है 1930, काशी से निकलती थी, संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। पत्रिका है धर्मयुग, प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, मुंबई से निकलती थी, धर्मवीर भारती इसके संपादक रहे हैं। पत्रिका है समालोचक, प्रकाशन वर्ष है 1902, स्थान जयपुर से निकलती थी और इसके संपादक रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? प्रेमचंद, उग्र, अश्क, निराला। तो ये पत्र है विशाल भारत, इसमें जिस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है उनका नाम है पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी। और विशाल भारत के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी जी। उन्होंने ही घासलेटी साहित्य कहा है। घासलेटी शब्द का अर्थ क्या है? निकृष्ट, निकम्मा, गंदा, अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला तथा लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला जो साहित्य है उसे ही क्या कहा गया है? घासलेटी साहित्य। चतुर्वेदी जी ने उग्र के बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी नाम का जो है आंदोलन भी चलाया था। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध 1928, 1929, 1930 में जोरदार आंदोलन चला। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब उग्र जी की चॉकलेट स्फुरना देवी की अबलाओं का इंसाफ जैसी कहानियाँ प्रकाशित हुईं। उग्र जी की कहानियाँ हैं चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिनगारियाँ 1925, दोजख की आग 1929, बलात्कार 1927 ईस्वी। उसके बाद में फिर जो है आपका अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम होगा? माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश, विशाल भारत, जागरण, माधुरी, साहित्य संदेश, जागरण, माधुरी, विशाल भारत, साहित्य संदेश, साहित्य संदेश, विशाल भारत, माधुरी, जागरण। तो क्या है सही क्रम प्रकाशन की दृष्टि से? आपका उत्तर होगा विकल्प ए,
यानी पहले माधुरी, फिर जो है विशाल भारत, उसके बाद जागरण, उसके बाद साहित्य संदेश। अब जो है हम लोग देखेंगे ये पत्रिकाएं किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले है माधुरी, प्रकाशन वर्ष है 1922, संपादक इसके रहे दुलारी लाल भार्गव, मुंशी प्रेमचंद, और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका थी और लखनऊ से निकलती थी। फिर है विशाल भारत, प्रकाशन वर्ष है 1928, संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, ये मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती थी। उसके बाद में अगली पत्रिका आपकी है जागरण, प्रकाशन वर्ष है 1932 और इसके संपादक रहे शिवपूजन सहाय, मुंशी प्रेमचंद। साप्ताहिक पत्रिका है, काशी से निकलती थी सप्ताह में एक बार। फिर है पत्रिका साहित्य संदेश, प्रकाशन वर्ष है 1937, बाबू गुलाब राय इसके संपादक हैं, मासिक पत्रिका है और आगरा से निकलती है। फिर आपका प्रश्न है अगला, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। तो डॉक्टर नगेंद्र जी की जो पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है उसका नाम है विकल्प बी, रस सिद्धांत, और 1965 ईस्वी में जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा रचित अन्य पुस्तकें हैं, कृतियां हैं, देखेंगे हम लोग। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र, काव्य बिंब, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, आस्था के चरण इत्यादि, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर नागेंद्र जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। तो जगदीश गुप्त जी को 1997 ईस्वी में विकल्प ए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुप्त जो है हिंदी साहित्य में नई कविता के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने सन 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का जो है संपादन किया है। नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंदशती, गोपा गौतम, आदिम एकांत, शंबूक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जगदीश गुप्त जी की। और भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। फिर हम सभी लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? कितने बजे, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो रामदरस मिश्र को वर्ष 2015 में जिस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है विकल्प बी, आग की हंसी। उसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हैं कविता संग्रह इनके, पथ के गीत, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बिना दरवाजे का मकान। रामदरस मिश्र जी का जो है ये उपन्यास है। इनके कहानी संग्रह हैं खाली घर, दिनचर्या, सर्पदंश, फिर कब आएंगे, विदूषक, बसंत का दिन इत्यादि। उसके बाद में इनके हैं निबंध, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है,
कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो कैलाश वाजपेयी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो पुरस्कृत रचना है वो कौन सी है? यदि आपका उत्तर आया है विकल्प सी, हवा में हस्ताक्षर, तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। और कैलाश वाजपेयी जी की जो काव्य रचना है हवा में हस्ताक्षर, इसको 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? करमवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने जिस पत्र का संपादन नहीं किया है विकल्प डी, उसका नाम है इंदु। और करमवीर, प्रभा, प्रताप, इनका संपादन कार्य किया है। इंदु 1909 में प्रकाशित पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, और इसके संपादक रहे हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी, और काशी से यह पत्रिका निकलती थी। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो पत्रिका का नाम क्या है? उपन्यास। संपादक इसके कौन है? विकल्प ए, किशोरीलाल गोस्वामी। इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1898 ईस्वी में काशी से किया था। फिर राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था 1882 ईस्वी में वृंदावन से। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में किया है इलाहाबाद से। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1840 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1844 ईस्वी, 1845 ईस्वी। पत्र का नाम है बनारस अखबार। प्रकाशन कब होता है? 1845 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से। इसी को हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका माना गया है। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। पत्र है ब्राह्मण, इसके संस्थापक भी हैं और संपादक भी हैं। उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। और ये किस प्रकार का पत्र है? मासिक पत्र है। प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1883 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न में आपके 5-5, 10-10 प्रश्न लगातार साथ में तैयार हो रहे हैं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पत्र हैं, जिनका इन्होंने संपादन किया है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। बालकृष्ण भट्ट जी के पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप। मदन मोहन मालवीय के पत्र का नाम है अभ्युदय। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन, सुदामा पांडे धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवी। तो पत्र यानी पत्रिका का नाम क्या है? प्रभा। संपादक कौन है इसके? विकल्प सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन
जी। और ये जो आपका प्रभा पत्र है विद्यार्थियों, इसका जो है प्रकाशन कानपुर से होता था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचनाएं हैं। कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला और हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, प्रभाकर माचवे का संबंध प्रभा पत्रिका से नहीं है। फिर जो है अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो पत्र का नाम है भारत बंधु। संपादन कौन करता था? विकल्प ए तोता राम। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है 1876 ईस्वी में होता है। कहाँ से हुआ है? अलीगढ़ से हुआ है। और यह एक जो है साप्ताहिक पत्र है। प्रताप नारायण मिश्र जो आपके हैं, इन्होंने क्या किया है? 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक जो है ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। विशाल भारत, ये जो है मासिक पत्र, इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी रहे हैं। और 1928 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन यानी आरंभ वर्ष है 1865, 1868, 1880, 1879। पत्रिका है कवि वचन सुधा। प्रकाशन कब आरंभ होता है? 1868 में। संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहाँ से निकलती थी पत्रिका? काशी से। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया है। बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगले क्रम के प्रश्न को देखेंगे। इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करना है, यानी प्रकाशन के आधार पर हमें बताना है। उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रजा हितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, उदंत मार्तंड। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं। अगर इस सभी पत्रिकाओं को जानते हैं तो ये प्रश्न का उत्तर आपके लिए बड़ा ही आसान होने वाला है, क्योंकि हिंदी के प्रथम पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। वो दिया है आपके विकल्प ए में, इसलिए क्या है और किसी में दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है बाकी के सारे विकल्प आपके यहीं पर गलत हो जाएंगे। आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, यानी पहले उदंत मार्तंड, उसके बाद में प्रजामित्र, फिर प्रजा हितैषी, उसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन कार्य होता है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो पत्र आपने देखा है ये कब प्रकाशित हुए हैं देखते हैं हम लोग। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में, प्रजा मित्र 1834 ईस्वी में, प्रजा हितैषी 1855 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। आपसे पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका निकलती थी। जो सम्मेलन पत्रिका निकलती थी उसका एक अंक निकला था भारतेंदु अंक, उसके अतिथि संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के जो अतिथि संपादक रहे हैं उनका नाम है विकल्प बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम में। वो आपके जो अज्ञेय जी हैं और जो भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक हैं, इसके साथ साथ में इन्होंने सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। किसने? आपके अज्ञेय जी ने। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के
प्रथम अंक के संपादक थे मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन नग्गे, इलाचंद्र जोशी, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी। तो पत्र का नाम है विशाल भारत। इसके प्रथम अंक के संपादक कौन थे? विकल्प डी पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी। फिर विशाल भारत जो आपका है ये हिंदी का एक जो है प्रसिद्ध पत्र है जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ होता है। इसके संस्थापक कौन थे? रामानंद चट्टोपाध्याय। बनारसी दास जैन जी ने सन 1928 से 1937 तक इसका संपादन कार्य किया है। हम लोग बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श, देश हितैषी। तो कौन सा है इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र? विकल्प ए हिंदुस्तान। इस समाचार पत्र को 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने जो है संपादित किया है और ये दैनिक समाचार पत्र है, यानी उस समय ये जो है रोज निकलता था। जो प्रतिदिन निकलता है उसे ही दैनिक कहा जाएगा। फिर उसके बाद में भारत मित्र, इसके संपादक हैं रुद्रदत्त। समय है 1877 ईस्वी, कलकत्ता स्थान है। पत्रिका है सदादर्श, संपादक हैं श्रीनिवास दास। 1874 ईस्वी काशी से निकलने वाली। और देश हितैषी 1879 ईस्वी में अजमेर से निकलने वाली पत्रिका है। फिर अगले क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कवि, दिनमान, कादम्बिनी। तो इनमें से जो पत्रिका लघु पत्रिका के रूप में जिसका योगदान रहा है, लघु माने छोटी पत्रिका, उसका नाम क्या है? विकल्प सी कवि। फिर जो है लघु पत्रिका आंदोलन हिंदी में कब शुरू हुआ? इसके संबंध में जो है क्या है, विद्वान एक मत नहीं है। भारत में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से मानी जाती है। आज हिंदी के जितने भी प्रतिष्ठित लेखक हैं उन्हें प्रकाश में लाने और उनके लेखन को पहचान दिलवाने का श्रेय इन्हीं लघु यानी छोटी पत्रिकाओं को जाता है। जैसे कि कवि, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, संपादक हैं विष्णुचंद्र शर्मा जी। फिर है लहर पत्रिका, संपादक हैं प्रकाश जैन। पहल पत्रिका संपादक रहे ज्ञानरंजन। विकल्प पत्रिका संपादक हैं शैलेश मटियानी इत्यादि। और हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। दिनमान पत्रिका का प्रकाशन जो है 1965 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं और ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत भारती सम्मान के ऊपर आधारित था, इसको हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में कारगर अवश्य सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया है। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, आत्मबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं मेहनत करके दे पाते हैं। मिलेंगे पुनः आप सभी को अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।